नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाई देयर इज वोल्टेज बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि हम कभी भी अगर अर्थ और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज का चेक करते हैं तो वहाँ पर हमको 0 से 3 वोल्ट या 3.1 वोल्ट हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर जहाँ से पावर आ रही है, यानी कि जैसे आपका सब स्टेशन हो गया, सब स्टेशन के बाद जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पर अगर आप वोल्टेज मान लीजिए कि ये सप्लाई आ रही है यहाँ से, और अगर आप यहाँ पर न्यूट्रल और अर्थ के बीच में अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 0 वोल्ट दिखाई देगा। ठीक है, 0 वोल्ट। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये आपका सप्लाई आ रहा है यहाँ से लाइन और न्यूट्रल, और ये आपका घर में कोई मान लीजिए लोड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ न्यूट्रल और अर्थ के बीच में अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 0.3 या फिर 3.1 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही समझेंगे। और दोस्तों, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए और इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है और इसमें 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपका लोड है, यहाँ से पावर आ रही है आपकी लाइन और न्यूट्रल। ये मान लीजिए कोई सब स्टेशन है, ठीक है, सब स्टेशन, ठीक है, सब स्टेशन आपका हो गया। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इसके सब स्टेशन के बाद में, और यहाँ से लाइन और न्यूट्रल आपका फेस आ रहा है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की इनपुट वाइंडिंग होती है वो डेल्टा में होती है, और जो आउटपुट होती है वो स्टार में होती है, क्योंकि स्टार में हमको न्यूट्रल मिलता है। लेकिन दोस्तों, अब अगर क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप सब स्टेशन पर अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं लाइन और अर्थ के बीच, तो आपको अगर आप लाइन और न्यूट्रल के बीच अगर वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 230 वोल्ट या फिर जैसा आपका यहाँ पर शो कर रहा हो, जैसे मान लो 220 भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर वोल्टेज लो की प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पर 230 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैंने यहाँ पर 230 वोल्ट मान लिया है। लेकिन अगर आप लाइन न्यूट्रल और अर्थ के बीच में अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 0 वोल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही सेम कंडीशन में मान लीजिए आपका ये घर है, ठीक है, घर है, और अगर आप घर पर लाइन और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 230 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर लाइन और अर्थ के बीच में अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 235 वोल्ट चेक कर रहे आपको मिलेगा। अगर यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल के बीच में अगर आपको 235 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 240 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, होता क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? आपको अगर घर पे चेक कर रहे हैं न्यूट्रल और अर्थ के बीच में तो आपको 3 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 3 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, होता क्या है कि जहाँ पर सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसकी जो बाइंडिंग होती है वो इस प्रकार से होती है, जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट की बाइंडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका और ये हो गया। अब यहाँ पर न्यूट्रल हमको मिल गया, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल जो है 0 वोल्ट होता है। अब अगर यहाँ पर आप अर्थ इसको कर देते हैं ताकि न्यूट्रल में फेस ना आए, ठीक है, यहाँ पर अर्थ कर दिया तो न्यूट्रल फेस नहीं आएगा। तो ये आपका जनरेशन पॉइंट है, ये आपका सब स्टेशन है। सब स्टेशन के बाद में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये वो पॉइंट है, मतलब ये आपका पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप न्यूट्रल और अर्थ के बीच में वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आपको 3 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर 5 वोल्ट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको 0 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेम कंडीशन में यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको 3 वोल्ट या 5 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वो अगर आप लाइन न्यूट्रल के बीच में चेक कर रहे हैं तो 235 वोल्ट दिखेगा। अगर लाइन और अर्थ के बीच में वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज दिखाई देगा, यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही। अगर 235 वोल्ट आ रहा है लाइन और न्यूट्रल के बीच में तो आपको 235 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप लाइन और अर्थिंग के बीच में चेक कर रहे हैं तो आपको 240 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसका कारण ये होता है कि जो ये ट्रांसफार्मर है तो इसका जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है ये तो सीधे ग्राउंड कर दिया गया है, तो इसका जो अर्थिंग है ये सीधे डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया गया, जैसे कि यहाँ पर ग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन जो घर पर होता है वो लाइन अलग होता है, न्यूट्रल अलग होता है और अर्थ आपका अलग होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप न्यूट्रल और अर्थ के बीच में अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा।
तो वो दोस्तों इसलिए होता है कि मान लीजिए कि सप्लाई आई और यहाँ पर आपको लोड जुड़ा हुआ, मान लीजिए आपका हीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, हीटर जुड़ा हुआ है, फिर प्रेस जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार का लोड आपकी कनेक्ट है। तो जब ये सर्किट यहाँ से चलकर और ये न्यूट्रल लाइन के थ्रू होकर, ये लोड के थ्रू होकर न्यूट्रल में जाएगा, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ इसमें वोल्टेज रह जाती है। और या फिर ये भी दोस्तों होता है, साथ के साथ ये भी होता है कि जैसे जो यहाँ से आ रहा है, जब यहाँ से आएगा तो इस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उसका रेजिस्टेंस 3 वोल्ट हो सकता है या फिर 4 वोल्ट हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि न्यू अर्थिंग में भी फेस आ जाता है। अगर आपका घर का अर्थिंग प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं है या फिर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो अर्थिंग में भी फेस आ जाता है। दोस्तों यही कारण होता है कि आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। तो दोस्तों आपको अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको अपने अर्थिंग प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। अगर अर्थिंग आपका ख़राब हो चुका है तो आप दूसरा अर्थिंग करवा लें, और नहीं तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। अगर 0 से 3 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, अगर 1 से 5 वोल्ट भी आ रहा है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपका उपकरण ख़राब हो सकता है, आपको शॉक भी लग सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई आपका हीटर है और हीटर के बॉडी में लीकेज करंट हो रहा है, तो अगर गलती से भी आपने इसको टच कर दिया तो आपको करंट लग जाएगा। लेकिन वैसे जो स्टैंडर्ड जो हमारा इलेक्ट्रिकल थ्योरी कहता है तो वो 1 से 5 ना होकर के 1 से 3 वोल्ट होना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। जो क्योंकि जो ग्राउंड का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 से 3 के बीच में अगर है तो सही है, अगर इससे ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 से भी ज़्यादा ऊपर हो रहा है तो आप अपना रेजिस्टेंस, अपना अर्थिंग घर का चेक करिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच में अगर हम घर पर वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको 3 वोल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सेम यही कंडीशन पे यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा। दोस्तों इसका यही कारण होता है कि अगर यहाँ से आपका लोड जुड़ा हुआ यहाँ से होकर के यहाँ पर वापस जाएगा तो इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ ना कुछ यहाँ पर लीकेज करंट भी आ जाता है। जैसे जो कि आपका लोड जुड़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ उसका लीकेज करंट होगा तो वो भी आ जाता है, कुछ इसका रेजिस्टेंस होगा। तो दोनों का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 3 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, 3 वोल्ट से 5 वोल्ट। तो दोस्तों इसका यही एक रीज़न होता है और ये इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लिया जाए। तो अगर आपको जानकारी समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर डाउट क्लियर ना हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं मुझे, मैं आपको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।